मुश्किल काम होता है नज़मों को लिखना, एक फ़्लो में पूरी चीज़ें होती हैं। और जैसा इन्होंने सुनाया तो एक शेर मुझे याद आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जॉन एलिया का ही शेर है कि बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। तो खैर अब महफ़िल अंजाम की जानिब अग्रसर है और एक शायर बचे हैं और वही बचे हैं। तो इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान और बड़े नेक आदमी एक बुलावे पे हमारे चले आए। तो बड़ा मुश्किल काम होता है और नेक काम ये होता है लोगों को हंसाना, जो कि बड़ा मुश्किल काम भी है। और आप उनसे देखेंगे, मोहम्मद अनस फैज़ी भाई से मेरी मुराद है, और आप देखेंगे कि किन एक्सप्रेशंस के साथ, किन लफ्ज़ों के साथ सफ़र करते हुए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। मैं उनका इस्तकबाल हुल्लड़ मुरादाबादी के इस शेर से करना चाहता हूँ कि हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारा सर न बच पाता अगर उर्दू उन्हें आती। बहुत बहुत स्वागत है अनस फैज़ी भाई का। शायरों के साथ तो वैसे भी नेक लफ्ज़ जो है उस पर एतराज़ होना चाहिए। शायरी नेक होकर तो हो ही नहीं सकती। और अभी बात चल रही थी एक महफिल में कि जो लोग बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब हो जाते हैं, बहुत तहज़ीब याफ्ता, वो सिर्फ शायरी का नुकसान ही कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं। शायरी के लिए थोड़ा बहुत तो ऐबदार होना चाहिए इंसान को। बहरहाल बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और शुक्रिया इसलिए भी कि जिन दो लोगों की कलाकारी से, उनके जो क्रिएटिव एफर्ट्स हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनमें से एक तो अशरफ हैं, दूसरे धर्मेंद्र हैं। जो फ्रेमिंग इनकी होती है वो कमाल होती है, जिन जावियों से कैप्चर किया जाता है शायर को, वो बड़ा कमाल होता है। सिंगल आदमी इतना क्रिएटिव हो सकता है? हाँ, बड़ा मुश्किल है भाई। दूसरा, जो लोग आज के मतलब मौजूदा दौर में इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनमें से मुझे कुछ बहुत पसंद है। एक तो आलोक भाई मुझे बहुत पसंद है, आलोक श्रीवास्तव। उनसे कहता भी हूँ मैं कि आपके चेहरे पे जो ग्लो होता है, चमक, और जिस अंदाज से आप सवाल पेश करते हैं, उसमें जाहिर है रिवायत है, क्लासिकल अंदाज है उनका अपना, नस्तालियत है। दूसरा, ये लड़का जो है जिसने इंटरव्यू को एक एक जदीद पैराया दिया है, बहुत मॉडर्न। और मैं कई बार, मेरे जो अजीज़ हैं उनसे आप मेरे पीछे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अशरफ जिस तरह से इंटरव्यू लेता है, होता ये कि सब चीज़ें बदल रही हैं, तो इंटरव्यू का जो फ्लेवर है, एक जायका है, वो बिल्कुल उसको एक नया रंग मिलता है अशरफ के यहाँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। दो मिसरे आइडेंटिटिकल कि उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। एक लतीफ़ा याद आता है, हालांकि लोग फ़ौरन घूरने लगते हैं जैसे कोई मिज़ा का शायर लतीफ़े पढ़ता है। यार ये तो फिर उसी ट्रैक पर आ गए। शायद सुना भी हो आप सभी ने, वो बायोलॉजी के एक टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक तरफ चुईयाँ रख दी चूहे के, और एक तरफ बिस्किट रख दिया। चूहे को छोड़ा गया तो वो दौड़ के बिस्किट की तरफ आया। अगली बार एक और अच्छा चॉकलेट वाला बिस्कुट रख दिया तो चूहे को छोड़ा गया तो फिर वो उस तरफ। अगली बार और एक बासी रोटी रखी बिल्कुल, और एक तरफ चूहियाँ थी, तो चूहे को छोड़ा गया अशरफ, तो चूहा दौड़कर फिर वहीं पर उस बासी रोटी की तरफ आया, चूहियाँ की तरफ नहीं आया। तो वो टीचर ने कहा कि ये बात साबित हो गई कि रोमांस जो है, इश्क जो है, वो बाद में है, पहले भूख है, पहले पेट की भूख है, उसके बाद रोमांस इश्क मोहब्बत होती है। जाएगा तो चूहिया को लेके भी खिलाने जाना। हाँ, और क्या, ये मसला भी है। तो वो बोले ये तो साबित हो गया कि भूख पहले है, रोमांस बाद में है। तो एक बच्चा, शायद वो अशरफ के जैसा कोई खड़ा हुआ
और बोला कि सर आपने 3 बार केक बदला है, डबल रोटी, एक बार चुईयां बदल के देख लेते तो शायद तो आपको अंदाजा हो जाता। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के, मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के, मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की। में 2 ही लोग हैं, एक आप और एक योगी जी। नहीं, मेरे पास तो ऑफर भी आए, वो बोले आपकी हरकतें भी योगी जैसी हैं तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर लें हमारा जो है। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के, मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। वेब सीरीज का जमाना है आजकल, तो रोमांस भी बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, उसका एक्सप्रेशन बदल रहा है। वो दौर चला गया कि हाँ नाखून, लड़की के हाथ दिख गए तो आशिफ को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। आज मोहतरमा का हाथ दिखा है भाई, वो बड़े खूबसूरत हाथ थे। अब सब कुछ बदल गया, तो बहुत आगे जा चुकी है बात। हमारे बड़ों को तो पता भी नहीं अभी वेब सीरीज पर क्या हो रहा है। होठों पे लिपस्टिक थी, आंखों में शरारे थे। होठों पे लिपस्टिक थी, आंखों में शरारे थे। थी और ही आलम में इस बार तो इमराना। होठों पर लिपस्टिक थी, आंखों में शरारे थे। थी और ही आलम में इस बार तो इमराना। कुछ देर मुझे देखा, फिर ऐसे मुझे चिपटी, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। कुछ देर मुझे देखा, फिर ऐसे मुझे चिपटी, लोगों ने मुझे मेरी आवाज से पहचाना। परवीन शाकिर के एक मिसरे पर तज़मीन है, पैरोडी मुलाहिजा करें कि हमने कहा कि जाने जा, फूलों से लब हैं आपके। हमने कहा कि जाने जा, फूलों से लब हैं आपके। फूलों से इन लबों ने तो जीना मुहाल कर दिया। हमने कहा कि चूम ले हम भी लबों को आपके। हमने कहा कि चूम ले हम भी लबों को आपके। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। हमने तो एक बात की, हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। लड़कियां, हाँ वो सुना रहा, उसी पे आ रहा था बल्कि मैं। ये कई लड़कियों ने मना करा कॉलेज के ज़माने में, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, लगातार प्रपोज किया, लगातार रिजेक्ट हुए। और प्रपोज तो करते रहना चाहिए इंसान को, अभी इस उम्मीद में कि हम कमतर हैं, कमज़ोर हैं, हमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस उम्मीद में आजमाना ही छोड़ दें खुद को तो बेकार है। ज़िंदगी तो है ही आजमाइश के लिए, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग। तो हम अपने आप को इस तरह आजमाते थे कॉलेज में जाकर, बस प्रपोज करते रहे, लगातार प्रपोज करो। एक ने हाँ कर दी, 2 दिन बाद बोली माफ़ी चाहती हूँ, मैंने गलती से हाँ कर दी। तो लड़कों पे ज्यादा जुल्म होते हैं, समाज जो है वो दिखाता है कि लड़कियों पे जुल्म हो रहा है। लड़कों पे ज्यादा जो नफ्सियाती जुल्म है ना, जो इंटरनल, जो अंदरूनी मामला है, वो लड़कों ज्यादा, लड़के ज्यादा परेशान रहते हैं पहले भी, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज लाइफ तो दोनों बड़ी खतरनाक होती है। तो पेट निकला हुआ, मना कर दिया था एक लड़की ने, और मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो वो बोला देख अल्लाह ने क्या दिया है इसको इसने मुझे मना करा था। होता भी यही है कि पहले तो बड़ा बड़ा मना कर देती हैं खूब, एक से खूबसूरत लड़के को, फिर बाद में क्या होता है वो मुलाहिजा कर लें कि पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा।
पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। उसके शौहर पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पर जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। ये समाजियात पर है। किसी हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वो आया था, इफ योर चाइल्ड लुक लाइक यू दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, इफ योर चाइल्ड लुक लाइक योर नेबर दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो वहां से था कि मालूम है सब बेबी, मालूम है सब मुझको, अब मुंह नहीं खुलवाओ, किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। मालूम है सब बेबी, अब मुंह नहीं खुलवाओ, किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब, तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब, तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। हमारे यहाँ तो बड़ी आसानी है ना, आपस में देख लेते हैं जो अच्छा माल है। माल से मुराद मेरी वो नहीं, मतलब क्वालिटी के ताल्लुक से कह रहा हूँ। खुश अखलाक, आदत अखलाक में लुक वाइज अच्छी जो होती हैं। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। हमारे पास, मैं विवेक उत्तम नगर में पढ़ा रहा था, तो उसी जिंदगी कुछ नाटक आता था ना, पाकिस्तानी जो सीरियल दिखाए जाते थे। तो एक मैडम, बहुत खूबसूरत मैडम थी, और बड़ी मेरे पास आई, बोली ये क्या आपके यहाँ वाकई में कजन रिलेशनशिप में हो जाती है? मैंने कहा जो ब्लड रिलेशन नहीं है उसके अलावा वहाँ हो जाती है, पक्का हो जाती है? मैंने कहा सही कह रहा है, हो जाती है। मैंने कहा हाँ ना, दिल से बताइए हो जाती है। मैंने मैडम कौन है ये बताओ पहले मुझे, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। वो लगातार इतने एक्साइटेड होके पूछ रही थी। तो मालूम क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। हमारे यहाँ जब सऊदी से या खलीज ममालिक से या कहीं से भी बाहर, बहरीन, कतर, दुबई से कोई शायर आता है, तो हिंदुस्तान का हर दूसरा शायर इसी उम्मीद में होता है इस बार तो इनके साथ मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरा भी इत्तेफाक हुआ, एक बार गलती से वहाँ पहुँच गया था शारजाह मुशायरा पढ़ने। लेकिन देखिए ये बात सच है कि शायरी तो एक ज़ाती सुकून का मामला है, और अगर हम चाहते हैं मशहूर होना, उसके लिए भी सरहदें तय नहीं करती हैं, आपकी शायरी ही डिसाइड करती है आपकी पॉपुलैरिटी, अगर आप ईमानदार हैं। तो एक शायर अरब से, यार ये हटा देना धर्मेंद्र, वरना दुबई के मुशायरे नहीं मिलने के। एक शायर अरब से ये कह रहे थे शायर, गर हो सके हमारा हाथों में हाथ ले ले। एक शायर अरब से ये कह रहे थे शायर, गर हो सके हमारा हाथों में हाथ ले ले। पढ़ पढ़ के थक चुके हैं हम शायरी वतन में, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। मुंबई में होता ये है कि एक बड़े ज़रूरी काम के लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप किसी चौल में रह रहे हैं, जो एक पुराना तरीका है वहाँ पर, तो बड़ी लाइन लगी रहती है सुबह सुबह वहाँ पर, है ना, बड़ी लंबी कतार है। और ह्यूमर तो कहीं से भी निकल सकता है। लोग डिसाइड, मतलब कभी कभी ये होता है कि लोग कहते हैं आधी गजलें तो वॉशरूम में ही होती वहीं होती हैं, और क्या। बड़ी मौज साहब के बारे में बता रही थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, FM ब्रेम्बो पर आरजे हैं, हिना। बोली कि पापा कभी कभी टॉयलेट में आवाज देते थे खटखटाकर, जल्दी पेन दो कागज दो।
तो हम कभी कभी ये भी देते थे। तो शेर का नुज़ूल तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी मकाम पर हो सकता है। तो वो वहाँ बड़ी कतार रहती है। तो लोग बाहर ही तड़पते रहे शौचालय के, पेट पकड़े हुए दो चार वहीं ऐठ गए, शोर बरपा था मगर मैं भी ना आया बाहर, हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ, हजरते दाग यहाँ बैठ गए। कुछ लोग ऐसा चिढ़ते हैं इस कते से जैसे करते ही नहीं है, या बैठ के नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है, लोग बाहर ही तड़पते रहे शौचालय के, पेट पकड़े हुए दो चार वहीं ऐठ गए, शोर बरपा था मगर मैं भी ना आया बाहर, हजरते दाग जहां बैठ गए। बड़ा खतरनाक है। सुना, उस पर आता हूँ मैं, आता वही हूँ चल रहा है कटने आता हूँ मैं आता हूँ। एक साहब बड़े रोकर कह रहे थे कि हमारे अब्बा बहुत अच्छे शायर थे, उनकी बड़ी याद आती है मरहूम, ये खूब वालिद साहब को याद कर रहे थे। बट देखा ये गया है कि जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, जहाँ पर आपको ये साबित करना होता है कि आप अपने वालिद साहब से, अपने अब्बू से बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर एक बड़ी कहीं ना कहीं खला नज़र आती है, खामोशी नज़र आती है। एक एक भी शायर नहीं जो उनके कद को छू सके, आप रोकर कह रहे थे एक महफिल में कहीं, मैंने सोचा पढ़ के देखूं मैं भी उनकी शायरी, रेख्ता पर आप तो थे आपके अब्बा नहीं। तो सबसे पहले अपनी शायरी जाएगी, 3 गजल ही ले लो भाई, देखना प्लीज, तुम्हें कसम है, अम्मी की कसम है, तो प्लीज देखना हमारी 3 गजल रेख्ता पे डाल लो। मैं कई बार कह चुका हूँ, अपनी टाइम लाइन पे मेहनत करो थोड़ी सी, जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा है, ट्विटर है, उस पर मेहनत करो। रेख्ता के लिए भी आपको वही लिंक शेयर करना है अपनी टाइम लाइन पर रीच देने के लिए। ऐसा नहीं है रेख्ता वाले छपने के बाद जो है 50-60 हजार या लाख लोग लेकर आना, इनकी शायरी पढ़ो, इनकी ये भी 3 गजलें अपलोड हुई है। तो सारा खेल रीच का है। शायरों का ब्लोटिक। हाँ, और क्या, गेट पर 2-2 लाख के एसी, ओ जनरल का एसी लगा हुआ है, किसी के यहाँ कोई लगा हुआ है, लेकिन एक 150 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते। बकायदा पूरे पूरे बड़े बड़े अल्लाह वाले और धार्मिक लोग देखे हैं मैंने, जो पूरी दिन ये बयान करते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। 2-2 लाख के एसी लगे हुए हैं घरों में, लेकिन 150-200 रुपए का एक लंबा सा पतला सा पाइप आता है, वो खरीदने को तैयार नहीं है। गेट पर दोज़ख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, गेट पर दोज़ख के मैंने एक फरिश्ते से कहा, किस तरह आमाल मेरे यूं भला कम रह गए, हंस के बोला आपका एसी टपकता था जनाब, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए, इतना टपका आपके आमाल सारे बह गए। और ये था कि मुंह में गुटके को दबाकर, एक करेक्टर नजर आएगा, अब मैं तो पढ़ाता हूँ स्कूल में तो मुझे मालूम है, वो इतने इतने नीचे बिल्कुल कूलों के चूतड़ों के नीचे पैंट होती है, उनकी कमीज ऊपर कर दो तो 1-2 बार बच्चों की भी मैंने, सर सर क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा तुम मजबूर कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मुंह में गुटका, एक लड़का बकायदा यूं यूं करके आया मेरे पास, सर नमस्ते। मैंने क्या हुआ, मैंने इसको क्या तकलीफ है, बोला सर इसका स्टाइल है, यूं करके हाय करने में, मुझे लगा यार कोई दिक्कत है, कमर कुछ बीमारी है, मालूम ये हुआ कि वो इसका स्टाइल है, सर पूरा टेढ़ा था वो। तो मुंह में गुटके को दबाकर घर से निकले शेर खां, मुंह में गुटके को दबाकर घर से निकले शेर खां, स्प्लेंडर के मिरर में खुद को एक चुम्मा दिया, स्प्लेंडर के मिरर में खुद को एक चुम्मा दिया, मुस्कुराकर हर किसी लड़की पे भी डाली नजर, और जो दीवार देखी उस पे पुछ 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 किया। और जो दीवार देखी उस पे पुछ 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 किया। देखिए सुन ले, जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू,
लेने लगे हैं उनको सब देखकर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। इंग्लिश नहीं आती है, किसी से पूछा था मैंने, तब जाकर ये मिसरा कंप्लीट हुआ। हमारी दुनिया का हर मर्द एक जैसा है। जो मना करता है ना, नहीं वो भी ऐसा ही होता है। हमारी दुनिया का हर मर्द एक जैसा है, वो चाहे चीन में रहता हो चाहे रशिया में। जो देखा चांद सा चेहरा तो पड़ गया पीछे, अजीब मर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में। जश्न अदब चल रहा था और मैं अभी पसुपेश में था कि ये सुनाऊं या ना सुनाऊं। तो मुझसे पहले एक इवेंट था हमारे मुशायरे से पहले, वहाँ पर उर्दू शायरी और सेक्स, दिल्ली के कोई माहिर सेक्सोलॉजिस्ट थे जो उर्दू शायरी और सेक्स के ऊपर बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी और सबक आमोज बातें वो कर रहे थे अपनी उसमें, और बड़ा उसमें उनकी बातें सुनने में मज़ा कम आ रहा था। उनकी बातें सुन के जो बड़े मियाँ अपनी 3 बच्चियों को लेके बैठे हुए थे बुरके के अंदर, उनके एक्सप्रेशन देखने में मज़ा आ रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता कर कर आगे एक करके लेके निकले। रिलेशन क्या निकाला दोनों चीजों? हाँ मैं बता रहा हूँ, उस पर कदा आ गया। मुझे हिम्मत मिल गई बहरहाल वो पढ़ने की। लड़ते रहते हैं अपनी बीवी से, उसकी बातों को टाल देते हैं। मुहावरा है एक, लड़ते रहते हैं अपनी बीवी से, उसकी बातों को टाल देते हैं, रात होते ही पर सभी शौहर अपने हथियार डाल देते हैं। रात होते ही पर सभी शौहर अपने हथियार डाल देते। हथियार डालना, हार मानना, हार कबूल कर लेना। एक नज्म के साथ आपकी जहमत तमाम जो है वो कर लेता हूँ। नज्म का उन्वान है फूल गोभी। और माफ़ी के साथ मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो सिर्फ एक पक्ष की बात करे, दूसरे पक्ष के लिए नज्म तैयार हो रही है अभी, है ना। तो ये सिर्फ एक पक्ष है, क्योंकि हालात लड़कों के ज़्यादा ख़राब होते हैं। नज्म का उन्वान है फूल गोभी। फिर तसव्वुर में मोहब्बत के फसाने आ गए, याद फिर से आज कॉलेज के ज़माने आ गए। खूबसूरत जिंदगी के लुत्फ थे हासिल हमें, मौज दरिया की समझती थी फ़कत साहिल हमें। खूबसूरत जिंदगी के लुत्फ थे हासिल हमें, मौज दरिया की समझती थी फ़कत साहिल हमें। आज माजी की अनस सब खुल रही हैं खिड़कियाँ, याद फिर से आ रही हैं खूबसूरत लड़कियाँ। आज माजी की अनस सब खुल रही हैं खिड़कियाँ, याद फिर से आ रही हैं खूबसूरत लड़कियाँ। आज भी जाकर ठहरती है नज़र उस नाफ पर, आज भी जाकर ठहरती है नज़र उस नाफ पर, ज़हनो दिल पर गर्दिशें करता है वो ज़ीरो फिगर, ज़हनो दिल पर गर्दिशें करता है वो ज़ीरो फिगर। आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, कोई उड़ती फिर रही है आज भी स्कर्ट में। आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, कोई उड़ती फिर रही है आज भी स्कर्ट में। आज भी मुझको दिसंबर का महीना याद है। तो शायरी नहीं लगती अगर हम दिसंबर का इस्तेमाल ना करें अपनी शायरी में। आज भी मुझको दिसंबर का महीना याद है, छत पे कॉलेज की जो जाता था वो जीना याद है। आज भी मैं उड़ रहा हूँ इश्क के स्काई पर, हाथ में है हाथ उनका और सर है थाई पर। क्या मज़ा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में, क्या मज़ा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में। गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम में, गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम में। सब हंसी चेहरे अनस एक खूबसूरत ख्वाब थे,
सब हंसी चेहरे अनस एक खूबसूरत ख्वाब थे, हम सफीराने मोहब्बत और वो महताब थे। हम सफीराने मोहब्बत और वो महताब थे, हाल लेकिन दोस्तों माजी से होता है जुदा। हाल लेकिन दोस्तों माजी से होता है जुदा, खुश्क फूलों पर कोई बुलबुल नहीं होता फिदा। खुश्क फूलों पर कोई बुलबुल नहीं होता फिदा, आज उन सब महजबीनों में नहीं है कुछ भी दम। आज उन सब महजबीनों में नहीं है कुछ भी दम, गौर से अगर देखिए तो हो गई है सुतली बम। गौर से अगर देखिए तो हो गई है सुतली बम। इस तरह से बीच रास्ते पर वो चलती हैं अनस, झील के साहिल पे जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। झील के साहिल पे जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। फेसबुक पर जब कभी अपलोड करती हैं वो पिक, ऐसा लगता है किसी ने जोर से मारी है किक। हुस्न वाले इस तरह कंगाल हो जाएंगे सब, ये किसे मालूम था पामाल हो जाएंगे सब। हुस्न वाले इस तरह कंगाल हो जाएंगे सब, ये किसे मालूम था पामाल हो जाएंगे सब। अब मचलती ही नहीं है उनके ऊपर तितलियां, फूल गोभी हो गई है फूल जैसी लड़कियां। बहुत शुक्रिया। इसका वादे के साथ मैं जा रहा हूँ कि ये जो मेल वर्जन है ना इसका जवाब शिकवा वो भी लिखी जाएगी। बहुत शुक्रिया।